उधर से निकाल, उधर से एक एक करके सभी को निकालेंगे। इधर से बेटा, इधर से। चारों तरफ मलबे का ढेर, सायरन की आवाज और रात के अंधेरे में मलबे के ढेर से जान बचाकर निकलते लोग। ये नज़ारा है दिल्ली के बुराड़ी के पास कौशिक एनक्लेव का। यहाँ के ऑस्कर स्कूल के पास निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई और इसमें से 3 लाश निकली, जबकि करीब 1.5 दर्जन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस घटना के बाद वहां पर पहुंचे बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने उस वक्त कुछ ऐसे हाल बयां किए। और यहाँ पर लोकल बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग थी जो 5 मंजिला थी और वो बिल्डिंग कोलैप्स, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उसमें कुछ लोग दबे, हालांकि लोकल रेस्क्यू से जो निकल सकता था 4 बच्चों को निकाला गया है। उनको कुछ को हल्की चोटें थी, इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैं साइट पे पहुंचा था, फिर हमने डिजास्टर को भी, एनडीआरएफ की और डीएम एसडीएम सबको इन्फॉर्म किया, पुलिस को। फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है, जस्ट एनडीआरएफ की टीम पहुंची है अभी। सभी ऑफिशियल साइट पे हैं। बहुत जल्दी ऑफिशियल रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। जैसी जानकारी मिल रही है 8-10 लोग और अंदर दबे होने की आशंका है। जो बच्चे बाहर निकले जैसा वो बता रहे हैं। हालांकि जो अभी लोग दबे हैं उनसे बातचीत हो रही है। वो अंदर मोबाइल लाइट जलाकर लोग बैठे हुए थे, तो एक कम्युनिकेशन तो हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सब सेफ भी हैं और ऑफिशियल रेस्क्यू जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही जो लोग दबे हैं उनको सेफली निकाल जाएगा। एक ही परिवार के थे। जबकि बुराड़ी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस घटना में बड़ी लापरवाही हुई है और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं एक दिल्ली के छतरपुर इलाके में प्रचार में था और फिर मैं वहाँ से भागा। अभी जो सूचना मिल रही है इसमें से जो ये बिल्डिंग, ठीक बात कह रहे हैं आप कि 4 मंजिल बिल्डिंग थी, बन चुकी थी। बनने के बाद पीओपी का काम इसमें चल रहा था, फिनिशिंग का, और उस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। मैं लोकल पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसमें 20-22 लोगों के होने की संभावना है। अब उस समय कुछ ये भी है कि कुछ लोग सब्जियों की खरीदने चले गए थे, तो उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है। उधर से निकाल, उधर से एक एक करके सभी को निकालेंगे। आराम से। इधर से बेटा, इधर से। वो बच्चे को निकालो, इधर से बाहर निकालो, आराम से। इधर दिल्ली बीजेपी के बुराड़ी से पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झा ने इस घटना के लिए भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बताया। जो घटना है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बुराड़ी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे किसी भी दल का हो, और अधिकारी यहाँ आते हैं जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, वो आते हैं अपनी पॉकेट को ऊंचा करने के लिए। और आज जिस तरह से बुराड़ी क्षेत्र में 12 फीट नीचे पानी है, दलदलीय जमीन है, जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, मकान ऊंची बन रही है, उनके भूकंप निरोधक पिलर्स होनी चाहिए, उनके मटेरियल की गुणवत्ता की जांच होना चाहिए। इसके बजाय यहाँ देखा जाता है कि हमें कौन कितना दे रहा है, कितने फ्लोर का कितना पैसा कौन दे रहा है, इस आधार पर कार्य होती है। और जिस कारण से ये हादसा इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और इस हादसे में जिन लोगों को बुराड़ी अस्पताल भेज रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं यहाँ के डीएम और डीसीपी से, अथॉरिटी से, अभी खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है कहाँ पड़े। उन सब को ज्ञान है कि बुराड़ी एक, यहाँ पर जितने भी सरकारी जमीन थी, चाहे वो 74 की थी, चाहे वो डीडीए की थी, चाहे वो अपने सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, चाहे वो पंजाब एक्ट की थी, गौचर की थी, ग्राम सभा की थी, और भी कस्टोडियम की ज़मीन थी। हजारों एकड़ ज़मीन पिछले 5 साल में जनता के विकास का जो है ख़त्म कर दिया। इतने बड़े क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हुआ, 4,20,000 मतदाता है, एक फायर स्टेशन नहीं है बुराड़ी क्षेत्र में, एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए झगड़ा होता है।
तो बिना अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के साठगांठ से नहीं होता है। और जो अस्पताल में भेज रहे हैं, इस अस्पताल में आप जाके देखिए, यहाँ खांसी की दवाई के अलावा कुछ है? ये सीधे एम्स में दें, सीधे सब दिन हॉस्पिटल भेजें, ट्रामा सेंटर में भेजें, RML में भेजें, जहाँ उपचार हो सकती। दिल्ली सरकार में भी LNJP है, थोड़ा सा कार्य करती है, जीबी पंत है, जहाँ लगता है कि यहाँ इलाज हो सकता है, यहाँ टाइम मत खराब करें। और आगे ऐसी घटना ना हो, सभी बिल्डिंग्स को जो 4 मंजिला विद पार्किंग या उससे एक नियम के बाहर बनाए गए हैं, उनकी जांच हो कि कभी भी भूकंप हो उसमें हजारों लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। और जो पीड़ित हैं उनको हम LG साहब को, हम दिल्ली के गृह भारत सरकार के गृह मंत्री जी से, अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस कारण से उसकी अधिक से अधिक सहायता हो, अधिक से अधिक मुआवजा हो, और जो अधिकारी इसमें लिप्त है, खास करके नगर निगम के अधिकारी, उनको तुरंत मुअत्तल किया जाए। जाहिर है DDA से लेकर MCD तक इस घटना के लिए किसी को बरी नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरत है ऐसे ठिकानों की पहचान कर उन लोगों पर सख्त एक्शन लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।